अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस एंड टुडे इन दिस वीडियो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो टाइप्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको भी देखेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या होता है, आज की वीडियो में हम सब कवर करेंगे। सो नाउ स्टार्ट विद द स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द एटम और मॉलिक्यूल्स, और जो कि बेस करती है एब्जॉर्प्शन एंड इमेजिंग ऑफ लाइट पे। तो इसको मोस्ट कॉमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक वाइट लाइट है जो कि पास होगी प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास होने के बाद वो बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी कि स्पेक्ट्रम में स्प्लिट आउट हो जाएगी। और इस पूरे स्पेक्ट्रम की स्टडी को कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि जब भी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर इंटरेक्ट करेंगी तो वो एब्जॉर्ब होंगी या फिर इमिट आउट होंगी, और इसकी पूरी स्टडी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं ये समझना ज़रूरी है टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और एनर्जी पैकेट्स फोटॉन, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बताता है ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी को, और मैग्नेटिक कंपोनेंट बताता है डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस और एनर्जी। तो इसको मैग्नेटिक कंपोनेंट को ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे फ्रॉम मैग्नेट हमारे माइंड में क्या आता है, डायरेक्शन। सो इट मीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जब इंटरेक्शन होगी किसी भी मैटर के साथ तो उसकी पूरी ओवरऑल स्टडी को कहेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो टाइप्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये रहा स्पेक्ट्रम, और इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये रहा स्पेक्ट्रम। तो अभी हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो कि एब्जॉर्ब होगी एटम से या मॉलिक्यूल से जब भी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जाके उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। और जैसे ही ये इंटरेक्शन होगी, जैसे ही ये एब्जॉर्प्शन होगी, एटम्स क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप करेंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। जैसे कि इस डायग्राम में भी देख लो, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एटम्स की लो होती है। और जब भी वो एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को तो वो क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। इसको ऐसे देख लो कि जैसे किसी को बहुत टाइम से खाना नहीं मिला, कुछ खाने को नहीं मिला, और जैसे ही कुछ खाने को मिलता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से वो क्या करती हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद क्या होता है, हायर स्टेट पे चले जाते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हायर स्टेट पे हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते। वो क्या होते हैं, शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, ठीक है। इनकी यहाँ पे लाइफ क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते, और वो क्या करते हैं, वापस से नीचे आते हैं ग्राउंड स्टेट पे। और यहाँ पे जब हायर स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहे होते हैं तो इमिट आउट करते हुए आते हैं अपनी एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को, और इसको हम कहते हैं, इसकी पूरी स्टडी को कहते हैं इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि ये मेजर करती है वो इमिटेड लाइट जो कि मॉलिक्यूल और एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी इमिट आउट करते हुए आते हैं, मतलब कि हायर से ग्राउंड स्टेट पे जब वो आ रहे होते हैं। जैसे क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि इट हैपेंस व्हेन एटम गेट एक्साइटेड बाय थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and after absorbing energy they get excited so move towards the higher energy state. लेकिन these electrons will emit out or release energy on returning to the lower energy state। मतलब कि हमने वैसे देखा था कि यहाँ पे वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते, वो अनस्टेबल होते हैं। जब उसको वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना होता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो अपनी एब्सॉर्ब की हुई एनर्जी को इमिट आउट करते हुए आते हैं, और इसको हम कहते हैं इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई होप सो कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, इमेजिंग एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। और साथ ही में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या रोल प्ले कर रही होती है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट पार्ट वी वुड डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो अभी तक के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।